रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ की है, लेकिन इसी बीच यूक्रेन के मसले को लेकर सीधे तौर पर चेतावनी भी दी है। दरअसल आपको बता दें कि ये चेतावनी ऐसे समय में आई है जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने यह कहा था कि यूक्रेन उनसे टॉमहॉक मिसाइलों की मांग कर रहा है और व्हाइट हाउस इस पर विचार भी कर रहा है। तो अब सीधे तौर पर पुतिन की चेतावनी आई है। पुतिन ने यह कहा है कि अगर अमेरिका कीव को यानी यूक्रेन को और टॉमहॉक मिसाइलें देता भी है तब भी युद्ध के नतीजे नहीं बदलेंगे। हालांकि आपको बता दें कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ तो की है, लेकिन तारीफ के बीच जिस तरीके की ये चेतावनी सामने आई है उसे ये साफ पुतिन ने कर दिया है कि रूस अमेरिका के मतलब अमेरिका से भी डरने वाला नहीं है, अमेरिका से झुकने वाला नहीं है। आपको बता दें कि अलास्का में जब पुतिन और ट्रंप की बैठक हुई थी उसके बाद से एक संकेत मिल रहा था कि संभावना जताई जा रही थी कि आने वाले समय में रूस और यूक्रेन का जो जंग है वो रुक सकती है, लेकिन अब भी जंग जारी है। ट्रंप के तमाम कोशिशें विफल साबित हो रही हैं। ट्रंप अलग थलग पड़ते दिखाई दे रहे हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद ट्रंप के अभी तक जंग जारी है, लेकिन अब पुतिन ने टॉमहॉक मिसाइलों को लेकर सीधे तौर पर चेतावनी दी है। इससे पहले आपको बता दें कि ये जो जानकारी सामने आई थी वो जानकारी सामने आई थी जेडी वेंस की तरफ से, जब उन्होंने ये कहा था कि यूक्रेन अमेरिका से टॉमहॉक मिसाइलें मांग रहा है जो बेहद ही खतरनाक मिसाइलें हैं, और अगर वो मिसाइलें यूक्रेन को मिल जाती हैं उसके बाद से उन मिसाइलों के जरिए मॉस्को पर हमला किया जा सकता है। ऐसे में अब पुतिन का बयान सामने आया है। पहले आपको बता देते हैं कि पुतिन ने अपने बयान में क्या कुछ कहा है। पुतिन ने कहा, अगर अमेरिका की टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें कीव को मिलती हैं तो यह रूस अमेरिका संबंधों में तनाव का नया और खतरनाक दौर होगा। रूसी वायु रक्षा प्रणाली इस खतरे से जल्दी निपटने में सक्षम है और इसका जंग के मैदान पर संतुलन पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। तो पुतिन ने सीधे तौर पर कह दिया कि अगर अमेरिका टॉमहॉक मिसाइलें यूक्रेन को दे भी देता है तब भी नतीजों पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। हालांकि इस दौरान पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की जमकर तारीफ की और उन्होंने अलास्का बैठक को भी याद किया। पुतिन ने कहा कि अलास्का में जो मुलाकात हुई थी वो बेहद ही प्रोडक्टिव रही और यूक्रेन संकट पर समाधान खोजने की दिशा में एक अच्छी पहल थी। तो मुलाकात की जमकर तारीफ की है और इस दरमियान पश्चिमी देशों को पुतिन ने चेतावनी भी दी, खासकर यूरोप और नाटो के देशों को, और कहा कि जिस तरीके से रूसी तेल ले जाने वाले जहाजों को कब्जे में लेने की कोशिश हो रही है तो यह समुद्री डकैती होगी और इसके जो नतीजे होंगे वो बेहद ही गंभीर होंगे। और साथ ही फ्रांस पर भी पुतिन ने हमला बोला है। कहा कि फ्रांस द्वारा, आपको बता दें कि जिस तरीके से वो टैंकर रोका गया तो फ्रांस को भी सीधे तौर पर चेतावनी दी है और इस पूरे मसले को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की उन्होंने चाल भी बताया है। तो सीधे तौर पर पुतिन का ये बयान सामने आया है और नाटो देशों को भी करारा जवाब पुतिन की तरफ से दिया गया है। पुतिन ने कहा है कि अगर नाटो के देश उकसाने की कोशिश करते हैं तो रूस चुप नहीं बैठेगा, खामोश नहीं रहेगा और वो पलटवार करेगा। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन पर चल रहे युद्ध में अमेरिकी अगुवाई वाले नाटो गठबंधन रूस के खिलाफ भी लड़ रहा है। सीधे तौर पर कहा कि उनके लड़ने के बावजूद रूस उनसे लड़ रहा है और वो यूक्रेन को खुफिया जानकारी और हथियार और प्रशिक्षण भी दे रहा है। तो नाटो पर उन्होंने ये सारे गंभीर आरोप लगाए और कहा कि अगर यूरोप हमें भड़काने की कोशिश करता है तो हम चुप नहीं बैठेंगे। लेकिन उससे पहले अब ये जान लेना जरूरी होता है कि आखिर जिस टॉमहॉक मिसाइल की चर्चा हो रही है और ये बात चल रही है कि आखिर अगर अमेरिका यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइलें दे देता है तो क्या कुछ होगा। दरअसल आपको बता दें कि ये मिसाइल है जो इराक में भी खलबली मचा चुकी है। आपको बता दें कि टॉमहॉक एक क्रूज मिसाइल है और इसका निशाना बेहद ही सटीक माना जाता है। आपको बता दें कि इसे जहाजों, पनडुब्बियों और जमीनी लॉन्चरों से भी लॉन्च किया जा सकता है। यह 1000 मील दूर से भारी सुरक्षा वाले हवाई क्षेत्र में भी लक्ष्य पर सटीक प्रहार करने में सक्षम है। आपको बता दें कि ये जो चर्चा हो रही थी, क्योंकि यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइलें देने की ये चर्चा चल रही थी, जेडी वेंस ने इस बारे में खुलासा किया। अब आपको बता दें कि अगर ये मिसाइलें यूक्रेन को दे दी जाती हैं तो इसे पूरी दुनिया में खलबली मच जाएगी, यूक्रेन की ताकत बढ़ जाएगी। आपको बता दें कि अगर इसकी जो रेंज है वो लगभग 2500 किलोमीटर है और ये रूस के काफ़ी अंदर तक अटैक करने में सक्षम हो सकती है। यूक्रेन की ताकत बढ़ जाएगी और ऐसे में रूस के सैन्य ठिकानों पर, हवाई अड्डों पर और कई कमांड सेंटरों को भी ये मिसाइल निशाना बना सकती है। आपको बता दें कि जिसकी वजह से रूस की चिंता भी बढ़ी थी। इसीलिए हालांकि अब पुतिन का इस पूरे मसले पर बयान आया और पुतिन ने कहा कि कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर
अमेरिका टॉम हॉक मिसाइलें यूक्रेन को देता है तो इससे दोनों देशों के बीच तनाव और भी बढ़ जाएगा। तो ये एक बड़ी जानकारी है। आपको बता दें कि टॉम हॉक जो मिसाइलें हैं, ये इसकी खास बात ये है कि ये खराब मौसम में भी सटीकता से हमला करने में सक्षम है। तो ये खराब मौसम में भी काम कर सकती है। आपको बता दें कि इसीलिए ये ज़्यादा अटैक करने में सक्षम है। और आपको बता दें कि इसके जो पंख, इसमें पंख भी लगे होते हैं और इसका फैलाव 8.5 फीट तक का होता है। और इस मिसाइल की जो लंबाई है वो तकरीबन 20 फीट है और ये काफ़ी खतरनाक मानी जाती है। क्रूज मिसाइल है तो टॉम हॉक बेहद ही खतरनाक मिसाइल मानी जाती है। आपको बता दें कि इसी वजह से अब जो है यूक्रेन इसको खरीदने की योजना बना रहा है। और ऐसे में आपको बता दें कि अगर ये मिसाइल यूक्रेन को मिल जाता है तो निश्चित तौर पर रूस के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि दशकों से ये अमेरिका की ताकत बना हुआ है। आपको बता दें कि 1983 में आपको बता दें इसे शामिल किया गया था और 1991 में पहली बार इसका इस्तेमाल किया गया था और कई देशों पर इससे हमला भी अमेरिका कर चुका है। आपको बता दें कि टॉम हॉक मिसाइलों से अमेरिका कई देशों पर हमला कर चुका है। इसमें इराकी फ्रीडम हो, सूडान हो, लीबिया हो, सीरिया हो, ये तमाम ऐसे देश हैं जहां पर इन मिसाइलों का इस्तेमाल अमेरिका कर चुका है। और अफगानिस्तान में भी इन मिसाइलों ने भारी तबाही मचाई थी। तो ऐसे में इन मिसाइलों को लेकर अब चर्चा जोरों पर है और ये मिसाइलें बेहद खतरनाक मानी जाती हैं। अब सबकी नजरें इस बात पर रहेंगी कि क्या सच में अमेरिका इन मिसाइलों को यूक्रेन के हाथों में देता है या नहीं।